जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और पहले हम जो अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वीडियो बना चुके हैं उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा। और इस वीडियो में हम देखेंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्या होती है। सबसे पहले माना एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, माना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ए बी है। ये हो गया ए, और ये जो बना काहे से है, माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। और जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो लंबाई होती है 2L होती है। जो इसकी लंबाई होती है यहाँ से यहाँ तक, तो ये होती है 2L। अब माना, अब इसके आगे और क्या करना है, तो माना इसके मध्य बिंदु वो है। मान लेते हैं इसके निरक्षीय स्थिति में, माना इसके निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर बिंदु P है, r दूरी पर बिंदु P है। यहीं पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। जब ये हम लंबवर्धक खींच दिए हैं तो ये जो वैद्युत द्विध्रुव है ये दो भागों में बट गया है। तो इसकी जो लंबाई होगी L होगी और इसकी लंबाई L होगी। ये था बाप के दो लड़के हुए, तो ये दो अपने आप में बांट लिए, दो जगह बट गई। अब इसको हम परस्पर यहाँ से इसको इस तरह मिलाएंगे, A और P को मिलाएंगे और P को B से मिलाएंगे जाएंगे। अगर हम इसको इस तरह कुछ खींच दें, इस तरह इसको हम कुछ इस तरह हो जाएगा ये इस तरह। तो ये जो E1 व E2 तो E1 व E2 वेक्टर के रूप में वियोजित हो जाते हैं। E1 व E2 वेक्टर के रूप में वियोजित हो जाते हैं। E1 व E2 वेक्टर के रूप में वियोजित हो जाते हैं। जो इस तरफ ये लंबवत हो गया तो इस तरफ हो जाता है ऊर्ध्वाधर घटक। जो लंबवत घटक होते हैं वो हमेशा साइन थीटा के रूप में और कॉस थीटा के रूप में वियोजित हो जाते हैं। जब वेक्टर को हम दो घटकों के रूप में वियोजित करते हैं तो ऐसी कंडीशन में ये वर्गाकार बनाते हैं। ये लंबवत होने के कारण यहाँ पर E1 साइन थीटा और यहाँ पर E2 कॉस थीटा, ये लंबवत होने के कारण ये परस्पर लंबवत होने का कारण ये निरस्त हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ बचेगा क्या, तो यहाँ पर बचेगा E1 कॉस थीटा, E1 कॉस थीटा और यहाँ E बचेगा E, और यहाँ पर हो जाएगा E2 कॉस थीटा, E2 कॉस थीटा, E2 कॉस थीटा हो जाएगा। अब ये परस्पर होने के कारण ये जुड़ जाएंगे। हमें निकालना क्या है, प्लस क्यू के कारण P पर तीव्रता और माइनस क्यू आवेश के कारण यहाँ पर तीव्रता निकालनी है। P पर हमें तीव्रता निकालनी है। सबसे पहले हम प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता निकालेंगे। P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, P पर तीव्रता। तो यहाँ E1 बराबर क्या हो जाएगा, E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर होता है। तो R की जगह पर जो होगा E1, तो ये हो जाएगा PB का स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर जो इसकी दूरी निकालनी पड़ेगी, तो दूरी भी निकालेंगे, PB का स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पर PB का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा। तब इसकी ये दूरी कैसे निकलेगी, तो आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम, तो उसी की मदद से हम यहाँ की दूरी निकालेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें कर्ण क्या है और लंब क्या है, तो यहाँ पर हम इसको कर्ण मान लेंगे। तो हो जाएगा PB का स्क्वायर और लंब क्या है, लंब हो जाएगा A। तो ये लंब हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस आधार क्या है L का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा यहाँ पर PB और ये R स्क्वायर, PB का स्क्वायर है ये स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। तो ये जब स्क्वायर का हम यहाँ पर हटाएंगे यहाँ से, तो ये कर्ण ये हो जाएगा, इस पर लोड चढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगी PB की वैल्यू। तो यहाँ पर हम PB की वैल्यू पुट कर देंगे।
अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो ये जो दूरी निकलेगी आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर ये हो जाएगी, और जो ये वैल्यू है इस तरफ भी आ जाएगी। इस ए पी की वैल्यू जो होगी यही हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का रूट, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम सूत्र यहाँ इस पी वी का मान रख देते हैं। तो E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान, और पी वी क्या है आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। अब ये अंडर रूट जो है, तो ये जो स्क्वायर है इसकी वजह से यहाँ पर अंडर रूट कट जाएगा। तो ये हो जाएगा E1 का मान, E1 तो ये निकल आया। अब निकालते हैं माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर तीव्रता, पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसके लिए हो जाएगा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर। तो आर क्या है इसमें ए पी का स्क्वायर। तो ये इसमें आप, तो ए पी का मान क्या है, ए पी का मान है आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। तो ये ए पी बराबर क्या है, यहाँ पर देख लीजिए, ए पी बराबर है बी पी के, ए पी बराबर है पी बी के। ये होता नहीं, यहाँ पर देख लीजिए, ये जो दूरी है ये इसके बराबर है। तो यहाँ पर ए पी की वैल्यू पुट करेंगे, E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान, ए पी क्या है आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। ये करणीय था, तो करणीय ये जो स्क्वायर लगा है यहाँ पर, ये करणीय को काट देगा। आप देखते हैं पूरी परिणामी तीव्रता, आप इसको इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब उसको हम ऊपर करते हैं। अब हमें निकालनी है परिणामी तीव्रता। अब इसमें निकालेंगे परिणामी तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता कैसे निकलेगी, तो परिणामी तीव्रता क्या है, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, इस तरह से निकलेगी। अब इसको आप फिर से समझ लीजिए। तो ये जो है E1 और E2 cos थीटा परस्पर होने के कारण ये आपस में जुड़ जाएंगे, तभी ये वैल्यू निकलेगी पूरी तीव्रता की। तो E बराबर E1 का मान क्या है, E1 का मान जो है यहाँ पर ये देख लीजिए, E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। तो ये मान हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, ये था E1 का मान। तो ये cos थीटा यहाँ पर हो जाएगा, cos थीटा प्लस, अब E2 का मान यहाँ पर पुट करेंगे। तो E2 का मान ये है, तो E2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, ये हो जाएगा, और ये cos थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें जो कॉमन मिल रहा है वो कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर ये पूरा ये है कॉमन, इसमें भी है और इसमें भी है। तो यहाँ पर हम इतना कॉमन लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, इतना हम कॉमन लेंगे। अब ले लेते हैं कॉमन। तो E बराबर हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। अब इतना हो गया एक कॉमन। अब इसके अंदर क्या बचा है, cos थीटा और cos थीटा होने के कारण यहाँ पर हो जाएगा 2 cos थीटा, 2 cos थीटा हो जाएंगे, इतना हो जाएगा। अब cos थीटा की वैल्यू कहाँ से आएगी, तो cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, इसमें आधार क्या है, आधार ये हो गया, और कर्ण क्या है ये, तो आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू रखेंगे आधार बटे कर्ण, तो हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर आधार बटे कर्ण क्या है, आधार क्या है यल अपान, और कर्ण क्या है आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, ये हो गया cos थीटा की वैल्यू। यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू ये पुट करेंगे। अब इसको यहाँ पर इस तरह समझिए,
E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। तो अब इसके अंदर है क्या, इंटू 2, और यहाँ पर ये रख लेते हैं cos थीटा की वैल्यू। तो ये हो जाएगा यल अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखते हैं आगे। तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्यों और 2L को यहाँ पर एक साथ रख लेते हैं। तो क्यों इंटू 2L, ये होता है क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये होता है एक आवेश तथा और जो उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो ये होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यहाँ पर एक चीज़ छूट गई। तो ये होता क्या है, यहाँ पर ये था क्या, यहाँ पर था ये रोड में। तो यहाँ पर ये रोड में हो जाएगा। तो ये रोड, तो यहाँ पर भी ये रोड लगेगा, अंडर रोड। तो ये अंडर रोड लगेगा। तो ये रोड का मतलब क्या होता है, तो रोड का मतलब जो होता है, तो रोड का मतलब होता है 1/2। तो ये जो होता है रोड का मतलब 1/2 इसका। तो यहाँ पर हम रखेंगे क्या, ये तो रख लेते हैं आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, और इसकी घात में भी मान लेते हैं 1 है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2 हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसकी जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं, P से। तो यहाँ पर P रखेंगे। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P, ये P हो गया। इसकी जगह पर P रखे हैं। तो आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, इतना हो जाएगा। और ऊपर में जो जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2 1 कम 2 3/2, ये हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर जो हम मान लेते हैं यल जो है मोर देन लेस आर से, जो है यल का मान जो आर की तुलना में जो है वो बहुत ही छोटा है। तो यल का मान आर की तुलना में बहुत छोटा होने के कारण यहाँ पर मान लेते हैं यल का मान 0 हो जाएगा। तो यल की तुलना में आर का मान जो हो जाएगा 0। तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपान आर स्क्वायर। अब इसकी जगह पर जो हो जाएगा क्या, तो इसकी जगह पर जब 0 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, कुछ नहीं। तो ये और यहाँ पर क्या है 3/2, ये 2 काटेंगे। तो ये जो हमारा फार्मूला सिद्ध हो जाएगा। तो ये फार्मूला हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपान आर क्यूब। यही हमारी हो जाती है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यही निगमन हो जाता है। ये निगमन हो गया हमारा। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट करना चाहें तो यहाँ पर आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आई होप आप लोगों को ये डेरिवेशन बहुत ही अच्छी ढंग से समझ में आया होगा। अब इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।